हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, बात करेंगे पॉलीफेजिया के बारे में। ये क्या होता है, क्यों हो जाता है और इससे बचना कैसे है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, सो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए पॉलीफेजिया की, तो पॉलीफेजिया एक कंडीशन है, एक सिम्टम है कई सारी बीमारियों का। इस सिम्टम में, इस कंडीशन में होता यह है कि आदमी को भूख बहुत तेज लगती है। मतलब कि उसका पेट भरा हो या ना हो, उसको भूख हमेशा लगती रहती है, आदमी खाता ही रहता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में एपेटाइट बढ़ना ये भी ठीक नहीं होता है, ये भी नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल कब होता है भाई? आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप काम ज़्यादा करते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन आदमी जब खाना खा लेता है तो फिर उसको भूख शांत हो जाती है। लेकिन पॉलीफेजिया में भूख कभी शांत नहीं होती है, आदमी खाता ही रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीफेजिया, या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो हाइपरफेजिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एपेटाइट है, मतलब कि एक अलग टाइप की भूख होती है। ये बहुत सारी कंडीशंस में ये सिम्टम्स दिखता है, बहुत सारी बीमारियों में ये आता है। पहले नंबर पे एक बीमारी होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि एक हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ वगैरह कराने के लिए, खाने के मेटाबॉलिज्म वगैरह में ये बहुत हेल्प करता है। अगर ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स निकालती है या एक्टिविटी बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि इसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी आदमी का एपेटाइट बढ़ जाता है। अगर ये समस्या होगी तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको पॉलीफेजिया में, कि आप समझ सकते हैं कि थायराइड की ग्लैंड की समस्या है। नर्वसनेस, उसको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, और नींद वगैरह में परेशानी आएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से पॉलीफेजिया है। इस वजह से आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपका खाना खाने का मन बार बार हो रहा है। उसके अलावा बात किया दोस्तों, दूसरे नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होता क्या है कि पीरियड्स के आने से कुछ समय पहले महिलाओं के शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। जिन महिलाओं को फर्स्ट टाइम या नया नया पीरियड्स आना शुरू हुआ होता है तो उनको ये PMS देखने को मिलता है। बहुत बड़ी एक समस्या अपने आप में। महिलाएं डिप्रेशन में, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। PMS के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन तो बढ़ जाता है, लेकिन सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो महिला के शरीर में एक क्रेविंग उठती है, मतलब क्रेविंग मतलब कि एक बोलना चाहिए तलब मचती है कार्ब्स या फैट चीज़ों को लेने की। ऐसा बोलते हैं कि भाई महिलाओं को कई बार खट्टा खाने का मन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक क्रेविंग होती है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन PMS के दौरान भी एक क्रेविंग होती है, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाने का मन होता है। तो PMS में ये नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों लैक ऑफ स्लीप, मतलब कि कई लोग या तो सो नहीं पाते हैं, जानकर ही नहीं सोते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तो नींद की कमी से भी उनकी भूख बढ़ जाती है। होता क्या है कि नींद कम होने की वजह से शरीर के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन हार्मोन्स को कंट्रोल करना, जो कि आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म और आपकी हंगर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, तो इस वजह से भी आदमी की थोड़ी सी भूख बढ़ जाती है। उसको खाने को देते जाओ, वो कभी भी मना नहीं करता है, उसका पेट भरता नहीं है। उसके अलावा बोल सकते हैं स्ट्रेस, बोल सकते हैं स्ट्रेस में क्या होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन निकल जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। कॉर्टिसोल की वजह से भी भूख बढ़ जाती है। डाइट कई लोगों की डाइट ऐसी होती है कि भाई उनको भूख ज़्यादा लगती है, मतलब कि वो अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को शामिल नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर विटामिन प्रोटीन्स। तो बॉडी की डिमांड ऐसी होती है कि भाई उनको खाने के लिए चाहिए होता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है तो बॉडी डिमांड करती है, उनको बार बार भूख लगती रहती है। तो अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सब कुछ ऐड करेंगे डाइट में, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है पॉलीफेजिया का ज़्यादा भूख लगने का, जो है डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें होता यह है दोस्तों कि महिला या आदमी कोई भी हो, उसके शरीर में शुगर होता है। शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, शुगर को तोड़ने के लिए इंसुलिन होता है, नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा होता है। लेकिन डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, या शुगर ज़्यादा बन जाता है, इस वजह से डायबिटीज़ हो जाती है आदमी को। और नॉर्मली आदमी के शरीर में होता क्या है कि भाई जो भी आदमी खाना खाता है, फूड, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर वहाँ से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लूकोज को तोड़ने में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। जब
डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन कम पड़ जाता है, तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो एनर्जी जब रहती नहीं है शरीर में तो शरीर थकावट महसूस करता है और ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा रहता है। तो इस दौरान भी व्यक्ति का, महिला पुरुष का मन खाने को करता है क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो खाता है। तो एक ये भी कारण होता है। तो डायबिटीज़ सबसे नंबर 1 पे एक टॉप का कारण माना गया, वो वही देखा गया है ज़्यादातर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं पॉलीफेजिया के लिए डिपेंड। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कारण क्या हो सकता है। और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगती है नॉर्मली भी, तो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं या आप हार्ड वर्क करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये होता है दोस्तों पॉलीफेजिया। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।